श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है। आज कथा का प्रथम दिन था। संपूर्ण शिव महापुराण कथा का पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। कथा 27 मई से 2 जून तक दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगी। आस्था चैनल और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप इस कथा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी विशेष जानकारियाँ दी है। प्रसाद में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की भी जानकारी दी है। भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेकर सिर्फ एक बार करना है। यह उपाय से आपके घर से दुख, दर्द, कष्ट, तकलीफें दूर हो जाती हैं। उपाय कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से 27 मई की पहले दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया 10 उपाय तर से उपयोगी जानकारी दी है। सभी चीजों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसी कारणवश यदि आपने आज की शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाए हैं, पूरी कथा का रसवत आपको इस छोटी सी वीडियो के प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। कहते हैं ज्येष्ठ के महीने में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में तपन रहती है, गर्मी की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। ऐसे में सभी शिव भक्त इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण सुनने के लिए पंडाल में पहुंचे हैं। सब आप सभी की निर्मल सी भक्ति ही है। कहते हैं आज कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जी ने कहा अमलेश्वर दुर्ग में हाटकेश्वर महादेव का मंदिर है। यदि आपने हाटकेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। कहते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूजा यादव जी दुर्ग से पत्थर लेकर आई। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा संतान नहीं हो सकती। रायपुर में आपकी शिव महापुराण कथा को मेरी माँ ने सुनने को कहा और मैंने वहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मेरी माँ ने सुनने को कहा और मैंने कथा सुनी और फिर कथा सुनते सुनते मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। बाबा की कृपा से मुझे फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक और पत्र आया थी दुर्ग रायपुर से। पत्र लिखती हैं शादी के 8 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। पूजन भी किया, साथ साथ हमने टेस्ट ट्यूब का इलाज भी करवाया, फिर भी संतान सुख नहीं हुआ। हमारी माताजी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी। मुझे सफेद आंकड़े की जड़ प्रयोग करने के लिए कहा। मैंने वह प्रयोग किया। वह जल चढ़ाकर मैं जल का आचमन कर लेती। 6 महीने तक जड़ बंधी रही पर संतान नहीं हुई। ने वह पुरानी जड़ को निकाल दिया और दोबारा से नई जड़ को बांध लिया। बाबा की कृपा से मुझे 8 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। कहते हैं आज कथा की 5वीं और जानकारी की तरफ। बेटी का जन्म 7वें महीने में ही हो गया था। उसकी शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई। 11 वर्ष तक उसे ब्लड चढ़ता था। आपकी कथा हमने 2023 में सुनना शुरू की। सीहोर से जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल हम शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे देना शुरू किया और आज 1 साल हो गया है। बेटी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, बेटी ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है अपने गुण, अवगुण, अपने पाप, अपने कर्म सब आप शंकर पर अर्पण कर दो और आप शंकर भगवान की शरण में चले जाओ। मैं अपने बेटा और बेटियों से निवेदन करना चाहूंगा, तो शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने अवगुणों को भी गिनाया करो। मैंने किसी को गलत कहा है, अहंकार की बातें कही है, किसी को मैंने इतना ठग लिया है। जब हम भगवान को अपने अवगुण दिखाई दे देते हैं और भोलेनाथ उन अवगुणों को क्षमा कर देते हैं। अवगुण बताने की वजह अपनी अच्छाइयों का गुणगान करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया। पढ़ते हैं कथा की आज 7वीं जानकारी की ओर। शाहजी पत्र लेकर आए। 19 वर्ष हो गए, शादी संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई, सब तरफ से हार गए। आपकी कथा हमने सुने, आपकी कथा सुनी। आपने कहा जहाँ जहाँ कथा होती है वह कैलाश धाम होता है, इसलिए हमने कथाएं पंडाल में बैठकर सुननी शुरू कर दी। आंकड़े की जड़ को भी बांध लिया। फिर अचानक ही मेरे पेट में दर्द हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरा गर्भधारण हो गया है। 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अपना आभार व्यक्त करने के लिए हम पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रुपए साहू जी पत्र लेकर आए। मेरे पिता को गले में गांठ पता चला कैंसर के लक्षण है। वह सुनते ही बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरी माँ भी इसी बीमारी के चलते शांत हो गई थी। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा जी कृपा करना। ना मैं शिव महापुराण कथा सुनता था, ना मैं मंदिर जाता था।
आपकी कथा जब से सुनी थी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल पता चल गया। पर मैं कैसे मान लूं? पर मैंने अपने पिताजी के लिए हर रोज जल अर्पित करना शुरू किया। बेल पत्र को प्राप्त कर जल और बेल पत्र में आकर अपने पिताजी को दे देता। बाद संकल्प लिया कि रिपोर्ट सही आएगी। कमलेश्वर श्री महापुराण कथा पैदल चलकर आऊंगा। तो 25 में जो जांच करवाई वो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए दुर्ग से अमलेश्वर चलकर आया हूँ। आज कथा की 9वीं जानकारी की ओर। दयावती जी बस्तर से पत्थर लेकर आई है। उनके भी पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी। वह गांठ भी नॉर्मल नहीं थी। बाबा पर भरोसा कर बेल पत्थर 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया। दूसरी जांच में बड़ी बीमारी नहीं निकली और गांठ में भी आराम मिल गया है। इसका आभार व्यक्त करते हुए दंडवत करते करते पंडाल तक पहुँचे हैं। पढ़ते हैं कथा की आज 10वीं जानकारी की ओर। आपको लगे कि आपका जीवन बहुत ज्यादा कष्ट में चल रहा हो, जीवन में तकलीफें ज्यादा चल रही हैं, टेंशन चल रही है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। ये आज का प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बताया पंडित बिल्कुल एकदम नया उपाय है। यह कल आप 28 मई यानी कि मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। उपाय एकदम से सरल और आसान है। आपके घर के बाहर कोई गमला हो या पेड़ की मिट्टी हो, अपने घर की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। आप किसी भी वृक्ष के नीचे इस पार्थिव शिवलिंग को बना सकते हैं। आपके घर में जो भी गमला हो, जिसमें जो भी पौधा लगा हो, में भी आप इस पार्थिव शिवलिंग को बना सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी को आपको ऊपर की ओर उठा लेना है, पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। आप किसी वृक्ष के नीचे भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह के समय आप इस उपाय को कीजिएगा। जो पार्थिव शिवलिंग गमले में बनाई है, पहले पार्थिव शिवलिंग बनाना है, थोड़ा सा 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 5 बेल पत्र शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहले आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसमें आप थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, थोड़े से चावल, अक्षत, चंदन, काली तिल, काली मिर्च चढ़ा दीजिए, पूजन कर दीजिए। उसके बाद 5 बेल पत्र लेने हैं आपको। 5 के 5 बेल पत्र आपको ऐसे लेने हैं जो कि कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम से पूर्ण हो। फिर सबसे पहले 1 बेल पत्र हाथ में लेकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लेकर जया, विशेहरा, सांवरीवारी, दोतली, देव 5 बेटियों का नाम लेते हुए आपको एक एक करके बेल पत्र पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दूसरी बेल पत्र लेना, इसी तरीके से नाम लेते लेते 5 की 5 बेल पत्र आपको अर्पित कर देनी है। शिव शंकर की 5 पुत्रियों का नाम लेना, जया, विशेरा, सांवली वाली, दोतली और देव। आपको उपाय करके 5 फिर बेल पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। साथ साथ आपको 2 कलश जल लेना है। कलश आप छोटे छोटे कलश भी ले सकते हैं। कलशों में आपको जल भर लेना है। 2 कलशों से आपको उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलते हुए दोनों कलशों का जल एक साथ 2 धार बनाते हुए शिव शंकर पर अर्पित कर देना है। हम सावन के महीने में 2 कलश से जल अर्पित करते हैं। ऐसे में इस उपाय से भी आपको 2 कलश से जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको एक घी का दीपक लगा देना है। घी का दीपक आप चाहे लंबी बाती का लगाएं, चाहे गोल बाती का भी। आप शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर या शिवालय में शिव जी का पूजन कर आपको हमेशा गोल बाती का दीपक ही प्रज्वलित करना होता है। गोल बाती का दीपक लगाने से आपको शिव शंकर से प्रार्थना करनी है। के बाद से जो 5 बेल पत्र आप शिव शंकर पर अर्पित किए, वो 5 बेल पत्र आपको उठाकर अपने घर लाकर रख लेना है। 5 बेल पत्र आप अपने घर में अपनी आरती की पुस्तक में, शिव महापुराण हो आपके घर में, सिर्फ 40 हो, उसके अंदर आपको वह उठाकर रख देने। गुरुजी ने कहा है 2.5 महीने में या 2 महीने के अंदर देखेंगे आपका जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसका निवारण शुरू हो जाएगा। तकलीफें आपकी आपसे दूर हो जाएंगी। यह उपाय आप 28 मई मंगलवार के दिन कर सकते हैं। इन उपाय से जुड़ी हुई जानकारी आपको चाहिए, कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखें।